सबसे पहले हम कल वाला क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और लेट मी डू वन थिंग। मैं आपको ना उसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। रीड आउट करो। आपको मोस्ट प्रोबेबली तो कोड पढ़ के ही समझ आ जाएगा। नहीं समझ आता तो फिर आई विल एक्सप्लेन दैट। ठीक है। तो या हियर इज द कोड। ठीक है। रीड करो क्या किया हुआ है क्या नहीं। gosh, just give me a second, let me share you the screen as well. वी आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन जो हम कल दिया था, उसका सॉल्यूशन है ये। ठीक है। आपको रीड आउट करना है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो लेट मी नो क्या इशू आ रहा है। ठीक। अच्छा हाँ, इसके अंदर ना एक चीज का ध्यान रखना कि दिस इज जस्ट वन अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं। ठीक है। एक ही क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, स्केलर ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं। नहीं, स्केलर की तो एक भी नहीं होती ना। हाँ, स्केलर की तो एक भी इक्वल नहीं होती। आइसोसेलेस की दो इक्वल होती हैं। आधा समझ इतना इतना देखा, क्योंकि कोड इसके नीचे भी है। जितना लिखा हुआ है समझ आया। कोई किसी भी लाइन में कुछ भी डाउट। स्लाइसिंग करता हूँ। हम्म। उसका क्या, कुछ क्वेश्चन क्या है। हाँ हाँ। सॉर्ट का मतलब सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। पता था ना, जब लिस्ट के ऑपरेशन ज्यादा सॉर्ट हो ज्यादा। फिर नीचे बस पार्ट।
क्या? अच्छा, हाँ, कहाँ से समझ नहीं आया? देखो, तीनों साइड्स का इनपुट ले लिया, इनकी हमने एक लिस्ट बना दी, लिस्ट को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो जो सबसे पहला एलिमेंट हो गया वो सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है। अब सबसे पहले ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। उसके लिए क्या था कि किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं छोटी वाली दो साइड्स को ऐड कर दूं और उसका सम अगर बड़ी वाली से बड़ा आ जाए, तो फिर तो हर एक केस में बड़ा ही आएगा। वही मैंने किया है, क्योंकि सॉर्टेड है, तो मेरे जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है वो सबसे छोटे हैं। इन दोनों को ऐड करके मैंने चेक कर लिया कि भाई तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, बड़ा है तो ट्रायंगल इज पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद मेरे को बताना था इक्विलेटरल है, स्केलर है, आइसोसेलेस है, ठीक है। इक्विलेटरल के लिए चेक कर लिया कि भाई जो ए है क्या वो इस लिस्ट में 3 बार है, बस समझ आई। इक्विलेटरल है, तीनों साइड सेम होंगी, तो सेम ही नंबर 3 बार होगा, है ना। सेम ही नंबर 3 बार होगा, तो इसमें एक छोटा सा फ्लो है यहाँ पे, इक्वल टू भी लगा लेना। चलिए बड़ा ही होगा ना दो साइड काट करेंगे तो बड़ा ही होगा, ठीक है। ठीक है, मैंने डॉट काउंट कर लिया कि भाई ए क्या 3 बार है और ए भी 3 बार है, तो मतलब और कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इक्विलेटरल हो जाएगा। मैंने देख लिया कि भाई ए एक बार होना चाहिए और बी भी एक बार होना चाहिए, और दोनों एक एक बार है, तो स्केलन है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों एक एक बार है तो तीसरा एलिमेंट भी एक ही बार होगा, विकल्प में चेक करने का पॉइंट नहीं है। वरना आइसोसेलेस है, क्योंकि ट्रायंगल तो यहाँ पे पता लग गया पॉसिबल है, और ट्रायंगल पॉसिबल है तो इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेगा, है ना। इक्विलेटरल नहीं है, स्केलर नहीं है, तो आइसोसेलेस ही बचा। उसके बाद मैंने राइट एंगल फाइंड करना था, तो राइट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। ए और बी इज द स्मॉलर साइड्स, सी इज द हाइपोटेन्यूज, राइट, मतलब सी सबसे बड़ी साइड है। भाई मैंने किया, मेरी 0 और 1 पे है सबसे स्मॉलर साइड्स, तो मैंने इनको स्क्वायर को ऐड कर दिया, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो राइट एंगल है, और ये जो एल्स है ये इस वाले का एल्स है, कि भाई अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इट सिंपली से नो ट्रायंगल इज पॉसिबल। आई बात समझ? क्लियर? को नोट डाउन कर लो और फिर रन करके भी देख लेना, ठीक है। क्या अप्रोच यूज करी आपने? अच्छा, सर इसमें गलती क्या है कि भाई ए प्लस बी ग्रेटर देन सी है, बट मेरे को साथ में क्या करना है, बी प्लस बी ग्रेटर देन ए होना चाहिए और सी प्लस ए भी ग्रेटर देन बी होना चाहिए। तीनों साइड्स में से कोई भी दो पकड़ के मैं सम करूं तो उसका सम तीसरी से बढ़ाना चाहिए हमेशा, ठीक है। पॉइंट, तो आपका वाला जो कोड है वो कई जगह पे फेल कर सकता है। हाँ? कोड लिख लेते हैं आपके वाला। तीनों साइड्स ले ली, इसके बाद इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, प्रिंट, सिर्फ ट्रू प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ट्रू कर दिया, ठीक है। सिंपल सा कोड लिखा मैंने सिर्फ इस चीज को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर इसमें हम देखें, अच्छा कनेक्ट हो रहा है अभी, 4 5 एंड 3, ठीक है, कैसे चल रहा है। 4 5 एंड 6 पे भी ट्रू है इसको फेल करवाना है, तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो इफ आई डू 1 1, ठीक है। सॉरी, 1 1 का देखना पड़ेगा ना कि किस तरह बनेगा उसका, उन पे ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 4 ले लेते हैं, इसमें फेल हो गया, बट 1 और 1, 4 4 नहीं,
थ्री लेते हैं, थ्री पे पॉसिबल होगा। वन, वन एंड थ्री, ये ट्रायंगल पॉसिबल होना चाहिए। वन वन थ्री पॉसिबल नहीं होगा जहां तक मेरे को लगता है, नहीं पॉसिबल होना चाहिए। वन वन थ्री ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और हम क्या देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। इस तरीके का ट्रायंगल आएगा, में ये होगा तो ये फेल करेगा। तो these two are equal, this should be different. um, ये बनेगा हमारा कुछ टू एंड एक मिनट रुको ना, इसका टेस्ट केस निकाल लेते हैं। तो एक साथ टेस्ट केस देख लेते हैं कौन से में फेल होगा, क्योंकि मेरे को पता है ये वाला डेफिनेटली फेल होगा। लेट मी सी कि किसमें फेल होगा ये। 10 2 3, 10 2 3, हाँ इस पे फेल करेगा ना ये। 10 2 एंड 3, बट 2 एंड 3 और 10 के साथ तो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होएगा, क्या बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, 10 2 3 पे टू देगा, बट ये ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। करेंगे पॉइंट, मैंने तीन साइड दी इसे, ठीक है, इसने मेरे को बोला है ट्रायंगल पॉसिबल है, बट 10 2 और 3 के साथ ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो, 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बिल्कुल स्ट्रेट कर दोगे तब भी मीट नहीं करेंगे, है ना। तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरा तो फेल होता है ये। ठीक है, आपको जब इस कंडीशन के साथ करना है तो आपको ना ये करना पड़ेगा, एंड ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन बी, एंड बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन ए। तीन हो गई ना, ए बी, बी सी, ए सी, हाँ तीन हो गए। ये चेक करोगे आप, इसके अंदर वो 10 2 3 को भी नहीं बताएगा। 10 2 3 वैसे नहीं बता रहा ना। अगर आपको अपने आपके वाला करना है, आपको तीनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक्चुअली जो मैंने ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी लिखा था, उसमें मैंने साथ में बताया भी था कि भाई कोई भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये आपके कोड में कोड वाइज दिक्कत नहीं थी, आप एक इंफॉर्मेशन का पीस भूल गए थे बस। ठीक है, मैं कहता कि जो मैंने वर्क किया है मेरे को पता है कि ये वाला प्रॉब्लम इशू देता है। चलो ये वाला कोड लिख लो आप लोग।
हाँ सॉर्ट करेंगे तभी तो छोटी वाली सेट्स आगे आएंगी ना। तभी तो मैं सिंपल एक कंडीशन से सबको चेक कर पाऊंगा। जैसे मैंने अभी 10 2 3 वाला एग्जांपल दिया था, तो 10 2 और 3 है, उसमें वैसे तो बाय डिफॉल्ट तो पास हो ही जाएगा वो, बट अगर मैं उसको सॉर्ट कर दूंगा तो 2 + 3 विल नॉट बी ग्रेटर देन 10, है ना। क्या हो गया? आपने लिख लिए? ये लो।
क्या? हो गया? ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे दैट इज कॉल्ड लूप्स। ठीक है। तो लूप्स के अंदर हमारे पास दो तरीके के लूप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है। तो ना कोई आया है जिसके लिए हाँ जी, हम बात कर रहे हैं लूप्स के बारे में। ठीक है। साइड इज नॉट डिफाइंड आ रहा है। यहाँ पे आपने साइड लिखा है और फिर नीचे साइड कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कर रहे कहीं पे? ऊपर आपने लिस्ट। हाँ जी। ओके, बाय। ऊपर आपने जो लिस्ट बनाई है वो साइड्स के नाम से बना दी हो, नीचे साइड लिख रहे हो या? हाँ, हर जगह पे साइड्स ही करना है, या तो साइड रखो या साइड्स रखो। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ, आप उसको फिक्स करो। ठीक है। हम लूप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी हमारा थोड़ा सा कम टाइम है, तो वी विल डू अ लिटिल क्विक सेशन अबाउट दैट। ठीक है। तो जब मैं लूप्स की बात करता हूँ तो लूप्स का ना सबसे पहले तो बेसिक मतलब क्या होता है कि भाई मैं एक ही काम को बार बार करना चाहता हूँ। ठीक है। हर एक में कुछ ना कुछ वेरिएशन हो सकती है या फिर बिना वेरिएशन के भी हो सकता है। ठीक है। जो लूप्स अवेलेबल है मेरे पास दो तरीके के लूप्स होते हैं, फोर लूप एंड वाइल लूप। ठीक है। इन दोनों के बीच में वैसे तो देखो आप वाइल लूप वाला काम फोर से करवा सकते हो, फोर वाला वाइल से भी करवा सकते हो। इन बट इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है दैट इज कि जो फोर लूप होता है ना उसको मैं तब यूज करता हूं जब मेरे को नंबर ऑफ आइटरेशन कि भाई काम कितनी बार होना है वो पता हो, कि एग्जैक्ट नंबर पता है मेरे को। ठीक है, कि 100 बार होना है, लाख बार होना है, 50 बार होना है, जितनी बार भी होना है। ठीक है। वाइल लूप मैं तब यूज करता हूं जब मेरे को ये नंबर नहीं पता है, मेरे को कंडीशन के बेसिस पे है। ठीक है। दोनों का अगर मैं छोटा छोटा एग्जांपल दूं। ठीक है। तो लेट्स से पहले में क्या हो सकता है कि भाई मेरे को टेबल प्रिंट करना है।
2 का टेबल 10 तक प्रिंट करना है, तो कितनी लाइन होगी? 10 लाइन होंगी, तो टोटल 10 बार चलेगा लूप, मेरे को पता है। तो इस केस में फॉर लूप यूज करूंगा, ठीक है। बट लेट्स से मेरे को एक मैंने छोटी सी गेम बनाई, गेसिंग गेम, जिसमें मैंने एक नंबर दिया हुआ है एंड यूजर को नंबर गेस करना है, ठीक है। अब आई वांट कि भाई यूजर से ना हम बार बार ट्राई अगेन करवाते रहे जब तक वो सही गेस नहीं कर लेता, तो इसमें कौन सा लगेगा? वाइल लूप, क्योंकि मेरे को नहीं पता यूजर कितनी बार में गेस करेगा। वो 2 बार में, पहली बार में भी कर सकता है, वो 1000 बार भी ले सकता है ना। तो ये होते हैं इनके यूज केसेस, ठीक है। क्या? अभी तो बताया। हाँ, फॉर्म पे फाइल क्यों आएगा? फॉर्म पाइथन में कैसे भरोगे? डिपेंड्स कि आप कोड किस तरीके से डिजाइन कर रहे हो ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोड तो आपके हैं, ये तो कंसेप्ट है सिर्फ। आप फॉर्म पे लगा लो, आप कहीं पे भी लगा लो, है ना। तो या अब इसके अलावा एक कंसेप्ट और है, ठीक है, उसके बारे में फिर हम 4 पे चलेंगे। एक ना कंसेप्ट होता है मेरे पास कॉल्ड फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स, ठीक है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है कि भाई लेट्स से मेरे को ना कुछ स्ट्रिंग वाली वैल्यूज है, वो कुछ वेरिएबल्स है, उन वेरिएबल्स की वैल्यू भी वहां पे रिप्लेस करके मेरे को प्रिंट करवानी है। तो अभी हमारे पास क्या सॉल्यूशन था? मैं स्ट्रिंग वाली वैल्यू रखूंगा, कॉमा वेरिएबल वाली, वेरिएबल का नाम लिखूंगा, कॉमा फिर स्ट्रिंग वाली वैल्यू, फिर वेरिएबल का नाम, इस तरीके से लिख रहे थे अभी तक हम, ठीक है। हम इसको एक बेटर वर्जन है कॉल्ड फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से वर्क करता है, जो ये लाइन देख रहे हो प्रिंट के अंदर, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। इसके आप नोटिस करो कि जब भी मेरे को एक वेरिएबल चाहिए तो मैं कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ, उसके अलावा जैसे एक्स है, ये इक्वल टू है, ये सब एज इट इज प्रिंट होता है, ठीक है। तो जो भी चीजें मेरे कर्ली ब्रैकेट के बाहर है वो एज इट इज प्रिंट होंगी, ठीक है। जो भी चीजें मेरे कर्ली ब्रैकेट के अंदर है उनकी वैल्यूज प्रिंट होंगी। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फोर का एग्जांपल लिया है, ठीक है। मैंने नम और अप टू दो यू कैन से नंबर लिए यूजर से, ठीक है। नम किस नंबर का टेबल चाहिए, अप टू कहां तक चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ना फॉर आई इन रेंज यूज करता हूं, ठीक है। मतलब ये फॉर्मेट है, आई इज माई वेरिएबल, ठीक है। आप आई की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, और डेट विल वर्क। बट ये फॉर्मेट है फॉर लूप का, ठीक है। इसके अंदर हम रेंज यूज कर रहे हैं अभी। जो ये इन वाला पार्ट है यहाँ तक सेम रहता है, इसके बाद चीजें चेंज हो सकती हैं। अब इन तक, यहाँ तक सेम रहेगा हमेशा जब भी आप फॉर लूप यूज करोगे, मतलब फॉर और इन आता ही आता है, ठीक है। ये आई और ये रेंज वगैरह वाले पार्ट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम रेंज यूज कर रहे हैं, ठीक है। रेंज का मतलब क्या होता है? मैं एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया? 1 से लेके अप टू +1। अप टू +1 क्यों किया? हाँ, 10 अगर हमने दिया तो वो 11 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाइथन हमेशा एक पहले रुक जाता है। स्लाइसिंग के टाइम में भी बताया था, रेंज में भी सेम चीज होती है कि भाई पाइथन हमेशा एक पॉइंट पहले रुक जाता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए अप टू +1 कर दिया, ठीक है। अब जो आई की वैल्यू है ना, वो सबसे पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, ऐसे 10 तक होगी। तो हमने क्या किया? नम इंटू आई इक्वल्स आई स्टार नम, ठीक है। जैसे यहाँ पे 14 का टेबल 15 तक प्रिंट कराया, सो 14 विच वॉल्स नम इनटू आई, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 इक्वल टू 14, फिर 2 3 4, इस तरीके से आई की वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है। बात समझ आइए? कोई डाउट नहीं? ठीक है, लिख लो ये वाला पार्ट। तो इसके ना 2 एग्जांपल हो रहे हैं, मैं वो दोनों और करा देता हूँ, फिर आप एक साथ ही लिख लेना, ठीक है। जहां तक भी जाए 10 तक जाएगा। मतलब हाँ, हाँ, तो नंबर में तभी तो इनपुट ले रहा हूँ ना यूजर से, तो डायनामिक आप कुछ भी डालो, ठीक है। इसके अंदर 2 एग्जांपल और देख लो। पहला एग्जांपल आता है मेरे पास, जो रेंज वाला पार्ट है ना, इसी के ऊपर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, फॉर आई इन रेंज 1, 11,
प्रिंट आई। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ना अलग से लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते, तो मैं कोड ब्लॉक यहाँ पे डाल लेता हूँ। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज, ये मेरे को 1 से लेके 10 तक गिनती दे देगा। ठीक है, मैं इसमें स्टेप्स स्किप करवा सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट ना इसमें मतलब 3 वैल्यूज देनी होती है हमें एक्चुअली। ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, 3 वैल्यूज लेता है रेंज। ठीक है, तो अभी तक हम स्टार्ट और स्टॉप दे देते सिर्फ, राइट। जब मैं स्टार्ट और स्टॉप देता हूँ, स्टेप की वैल्यू नहीं देता, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, सॉरी, नहीं 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 नहीं, सुन तो लो पहले मेरी पूरी बात। बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू हो जाती है 1, मतलब भाई 1 है, +1 2, +1 3, +1 4, इस तरीके से चल रहा है। तो स्टेप की वैल्यू है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2, दो दो स्टेप चलेगा ये। ठीक है, आया समझ, है ना। अब इसके अंदर मैं ना इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ। जैसे मेरे को 10 से लेके 1 तक जाना है, तो क्या लिखूं, 0 + 1 के 0 लिखूंगा ना सिर्फ, है ना, और -1, तो 10 -1 9, -1 8, -1 7, इस तरीके से भी चलेगा। ठीक है, बात समझ आइए, ये होता है रेंज का कंसेप्ट। ठीक है, अभी हमने फॉर लूप का रेंज वाला पार्ट पढ़ा है, अभी फॉर लूप का एक पार्ट और बचेगा, वो हम कल करेंगे। अभी अब इतना कर लो, ये वाला कोड नोट कर लेना, मतलब जिस भी वेरिएशन में आपको नोट करना हो, मैंने कंसेप्ट बता दिया, आप नोट कर लेना, और ये वाला भी नोट कर लेना। ठीक है, मैं दोनों के आउटपुट एक बार हाइड कर रहा हूँ, ताकि आप दोनों कोड एक साथ देख सको। ठीक है, दोनों कोड एक साथ दिख रहे हैं आपको, आप नोट कर लो इन्हें। समझ आया ना, फॉर लूप और रेंज का कंसेप्ट। मैंने आपको कल लिख के भी तो दी थी कंडीशन, ट्रायंगल वाले में तीनों कंडीशन लिख के भी तो दी हुई है। मतलब याद ही नहीं था। इज द लास्ट पार्ट, आप कोड वगैरह लिख लो। ठीक है, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल एंड द क्लास। ठीक है, क्लास के आज के लिए इतना ही था। ओके, ओके गाइस, चलिए, थैंक यू। या आप कोड लिख लो, आराम से लिख लो, कोई इशू नहीं, मैं म्यूट करके, मैं थोड़ा सा, मेरे को बाहर जाना है, आ जा रहा हूँ, ठीक है।